हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। वो रिलेटेड है रेलवे बैलास्ट के ऊपर में। रेलवे बैलास्ट आपने देखा होगा कि रेल लाइन के थ्रू आउट ट्रैक पे एक गिट्टी बिछाई जाती है, तो वो गिट्टी को बैलास्ट बोला जाता है। तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊँगा कि वो बैलास्ट का फंक्शन क्या होता है, उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, रेलवे ब्लास्ट को वहाँ पे क्यों बिछाया जाता है, और वो कौन से पैरामीटर्स है जिन्हें ध्यान में रखते हुए रेलवे ब्लास्ट हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसके साइज़ को सिलेक्ट करते हैं, और देन उसको रेलवे ब्लास्ट को रेलवे लाइन पे थ्रू आउट ट्रैक पे हम लोग उसको बिछाते हैं। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं उस टॉपिक पे बताऊंगा कि इसकी क्वांटिटी भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि आप रेलवे ब्लास्ट आता है और उसको बस डाल दिया जाता है, उससे पहले उसकी क्वांटिटी भी निकाली जाती है। तो उसकी क्वांटिटी निकालने का तरीका क्या होता है, उसको कैसे अरेंज किया जाता है, उसके बाद उसकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। क्योंकि सबसे पहले तो उसको डंप कर देते हैं, तो डंप करते वक्त उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। एज आप देख सकते होगे कहीं पे भी, अगर रेलवे ब्लास्ट या कहीं अपने घर के आसपास आप देख लो कि जहाँ पे वो गिट्टी जो गिरती है तो उसका क्या डायमेंशन होता है, वो कुछ अलग सा शेप ले लेता है। जब डंपर आता है उसको डंप करके चला जाता है ना। तो उसको उसकी शेप पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, एंड देन शेप डिफाइन करने के बाद उसकी क्वांटिटी भी कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मैं पूरी ब्लास्ट की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो प्लीज़ आपको वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप मिस कर सकते हो। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है कुछ गिट्टी के जैसा, उसको ही बोला जाता है बैलास्ट। यहाँ पे बैलास्ट गिरा हुआ है, इसको हमने अभी कुछ शेप दिया है, मशीन से इसको फ्लैट किया है। और इसके पीछे जो आप ये सामने देख रहे हो वो स्लीपर है, दोनों को यहाँ पे स्टॉक किया गया है। उसके बाद फिर इसको रेलवे ट्रैक पे डाला जाएगा। तो ये जो अभी आप मशीन देख रहे हो, मैं एट द एंड में आपको बताऊँगा कि अभी हम लोग यहाँ पे एक्चुअली इसको एक रफ शेप दे रहे हैं, जिससे हम लोग फिर उसको कैलकुलेट करेंगे इसकी क्वांटिटी। तो ये एक रफ शेप मशीन से दिया जाता है क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में ब्लास्ट आता है, और फिर उसके एक रफ शेप मिलने के बाद फिर हम लोग लेबर यूज़ करते हैं, और उसके बाद जो भी हम लोग जो शेप में डिफाइन कर रहे हैं इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, उस शेप में इसको लाकर फिर इसकी क्वांटिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, पूरी डिटेल बताऊँगा कि बैलास्ट के बारे में, बैलास्ट क्या है, क्यों उसको यूज़ किया जाता है, और एक अच्छे बैलास्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ओके। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि बैलास्ट का साइज़ क्या होता है, तो बैलास्ट जो हम लोग रेलवे लाइन पे यूज़ करते हैं उसमें वेरिएशन आता है 60 to 75 mm। ओके। तो ये जो बैलास्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कितने एम एम का, 60 mm का है। ओके। और जो भी ये बैलास्ट आता है, तो सबसे पहले ये बैलास्ट जहाँ पे भी क्रश आपका जो ये होगा, जहाँ पे मशीन सेटअप होगा, जहाँ पे जिसको हम लोग क्रशर मशीन बोलते हैं, जहाँ पे ये ब्लास्ट बनता है, ब्लास्ट भी बनता है, एग्रीगेट भी वहीं पे बनता है। एज़ पर रिक्वायरमेंट आपको आपका जो भी डायमेंशन होगा, लाइक आपको 60 mm का चाहिए, 20 का चाहिए, 25 का चाहिए, वहाँ पे उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाता है। तो इसकी सारी चीज़ें टेस्ट होने के बाद ही आप इसको रेलवे लाइन पे या कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो कि इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छी है या नहीं, ये ड्यूरेबल है या नहीं, ये इसकी एजेस परफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद क्या ये नॉन पोरस है, क्या ये वाटर अब्जॉर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका केमिकल रिएक्शन क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें टेस्ट होने के बाद ही इसको कहीं पे भी लाया जाता है, और फिर उसको यूटिलाइज़ किया जाता है रेलवे लाइन पे थ्रू आउट बिछाने के लिए। ओके। तो सबसे पहले हम अब इसके यूजेस के बारे में बताते हैं। तो इसका सबसे पहला यूज़ होता है कि ये लेवल और हार्ड बेड प्रोवाइड करता है स्लीपर को। स्लीपर किसके ऊपर रेस्ट किया हुआ है, स्लीपर रेस्ट किया रहता है बैलास्ट के ऊपर में। ठीक है। तो स्लीपर को एक हार्ड बेड मिले, वो स्टेबल रहे, उसके लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। और वो स्लीपर एक लेवल में भी रहे, उसका लेवल मेंटेन रहे, उसके लिए भी क्या प्रोवाइड किया जाता है, बैलेंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है कि इट होल्ड अ स्लीपर इन पोजीशन, क्योंकि जब भी इस पर बहुत ज़्यादा लोड आता है, वाइब्रेशन लोड भी आता है, फटीग लोड भी आता है, कि ट्रेन आई या फटीग लोग उसको बोलते हैं जो लोड एकदम से लगा और फिर चला गया। ठीक है। तो वो फटीग लोग हुआ। तो जब इसके ऊपर एकदम से लोड पड़ता है तो स्लीपर अपने पोजीशन पे रहे, इसके लिए कौन हेल्प करता है, इसके लिए बैलेस्ट हेल्प करता है कि स्लीपर अपने पोजीशन से उसका अलाइनमेंट बिगड़ ना जाए। उसके बाद क्या होता है कि जब लोड आता है, तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर फटीग लोड लगता है, एक पॉइंट पे लगता है। ठीक है। इवन इस पर पॉइंट लोड लगता है, तो पॉइंट लोड लगता है, स्लीपर उसको यूडीएल में ट्रांसफर करता है, और फिर स्लीपर से वो लोड कहाँ जा रहा है, जाहिर है कि वो स्लीपर वो लोड को लेकर ज़मीन में ट्रांसफ़र करता है। लेकिन वो डायरेक्टली ज़मीन में नहीं जाता, सबसे पहले वो लोड आपका स्लीपर से होते हुए बैलेस्ट के ऊपर जाता है,
और बैलेस्ट को हम लोग थ्रू आउट में बिछाए रहते हैं स्लीपर के नीचे, जिससे क्या होता है कि वो इक्वली आपके ज़मीन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि पॉइंट लोड आपका यूडीएल में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, चौथा इसका पॉइंट में बोलेंगे तो ये लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दोनों लैटरल भी प्रोवाइड करता है और लॉन्गिट्यूडनल भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ में क्या है कि ये आपको इसके होने से क्या होता है कि वाटर जहाँ पे रहता है, अगर डायरेक्ट अगर स्लीपर के ऊपर नीचे सॉइल रहेगा तो वाटर आएगा और फिर आपका जो सॉइल होता है वो उसको ऑब्जर्व करेगा और फिर सॉइल वहाँ पे ख़राब होगा। ठीक है, वो थोड़ा गीला लल्ले जैसा ही बन सकता है। ठीक है, जिससे आपका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो ये ब्लास्ट ही होता है जो ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग उसको एक रेशियो में स्लोप में बिछाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पानी जब इसके ऊपर आता है तो जिधर भी हमको डाउन स्लोप रखना है वो डाउन रहता है और फिर उधर से वाटर होते हुए आपका जो ड्रेन होगा, ड्रेन आप वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड करोगे और वो ड्रेन से होते हुए वाटर बाहर निकल जाता है ट्रैक से। ठीक है, 6 पॉइंट में आता है कि इट मेंटेन लेवल एंड अलाइनमेंट ऑफ आपका स्लीपर। ठीक है, इवन आपका क्या होता है कि जब इस पे लोड आता है तो स्लीपर का अलाइनमेंट बहुत दफ़ा क्या होता है कि बिगड़ जाता है जब उसके ऊपर पॉइंट लोड लगता है। तो उसमें क्या होता है कि बैलास्ट क्या करता है, उस पॉइंट लोड को यूडीएल में ट्रांसफ़र करता है, स्लीपर उस पॉइंट लोड को यूडीएल में ट्रांसफ़र करता है और फिर उसको जल्दी से किस में भेज देता है, ब्लास्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। अब ब्लास्ट उस लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है सॉइल में। तो ये कुछ यूजेस थे बैलास्ट के कि हम लोग बैलास्ट को क्यों बिछाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि बैलास्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो ब्लास्ट टफ होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर बहुत हेवी लोड लगता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, कि शुड बी टफ। दूसरा है कि इट शुड बी इन एंगुलर इन शेप और इसके एजेस पॉइंटेड होना चाहिए। लाइक आप इसका एक फंक्शन समझो कि लाइक ये एक आप बेड पे हो जिसके नीचे एक रुई है। ठीक है, तो रुई क्या करता है, सबसे पहले आपका वेट को ऑब्जर्व करता है और एक नीचे से बहुत सॉफ्ट लोड आपको ऊपर की तरफ देता है। बस यही काम क्या करता है, बैलेंस करता है कि आपका हेवी लोड जो ट्रेन का लगा वो उसको ऑब्जर्व करता है और एक बहुत सॉफ्ट लोड नीचे से प्रोवाइड करता है, जिससे ट्रेन क्या होगा कि रेल लाइन से हटेगा नहीं। ठीक है, वो रेल लाइन पे ही रहेगा, जिससे आपका स्लीपर का अलाइनमेंट भी कांस्टेंट रहता है। तीसरा कि ये नॉन पोरस होना चाहिए, वाटर ऑब्जॉर्व नहीं करने वाला होना चाहिए, इसलिए जो भी इसमें पार्टिकल यूज़ करते हैं बैलास्ट में वो नॉन पोरस पार्टिकल्स यूज़ किया जाता है। और फोर्थ वन होता है कि ये कोई भी केमिकल रिएक्शन इसके साथ नहीं होना चाहिए रेल लाइन के साथ। ऐसा नहीं कि जो बैलास्ट हम लोग लेकर आ रहे हैं वो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर रहा है आपके रेल लाइन के साथ, जिससे क्या हो सकता है कि रेल लाइन ख़राब हो सकता है। इसलिए मेक श्योर ज़्यादातर भी रेल लाइन आपका हम लोग आयरन का यूज़ करते हैं, तो ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो भी बैलास्ट है वहाँ पे वो आयरन के साथ कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं दे रहा है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे और कुछ यूजेस थे बैलास्ट के ऊपर में। ओके, सो अब हम लोग एक तो मैंने जो शेप के बारे में बात किया, मैं थोड़ा शेप के बारे में ही बता देता हूँ कि ये शेप क्या है, इससे क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी देखो हम लोग ये जो शेप लेके आ रहे हैं ना, हम लोग इस शेप को डिफाइन करना चाह रहे हैं ट्रेपेजोइडल शेप में। ये कुछ बना हुआ है, ये रफ है, इसको मैनुअली करना है। जैसा भी ये रफ हम लोग पहले से करके रखे हैं और उधर हमारा काम चल रहा है मशीन से। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रेपेजोइडल शेप में रखते हैं और फिर जब ये ट्रेपेजोइडल शेप में एवरेज में आ जाता है फिर मैनुअली इसको अच्छे से और ट्रेपेजोइडल शेप में ले आते हैं। लाइक इसका हाइट स्लोप डिफाइन करने के बाद ये जो स्लोप हम लोग यहाँ पे देंगे वो 1:2 के रेशियो में देते हैं और फिर ये स्लोप डिफाइन करने के बाद इसका हाइट डिफाइन करने के बाद फिर लेबर यूज़ किया जाता है। लेबर इसको और परफेक्ट करता है और परफेक्ट करने के बाद फिर हमारी सर्वे टीम आके इसकी सर्वे करके इसका हाइट वगैरह कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग इसको फॉर्मूला में पुट करके इसकी क्वांटिटी बहुत ईजिली निकाल लेते हैं। तो ये काम जो था, जो आपने मशीन्स देखा, फिर आपने मेरे यूजर्स देखे, फिर उसके आप क्वालिटीज़ देखा, तो ये सारा था ब्लास्ट के लिए। एंड फॉर क्वांटिटी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 1:2 के रेशियो में आपको स्लोप बनाना है। लाइक अगर आपका 1 मीटर हाइट है तो स्लोप कितनी दूर तक खिंचाएगा, हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस हो जाएगा 2। 1:2 के रेशियो में मतलब अगर आपका 1 मीटर हाइट है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो 2 मीटर हो जाएगा। अगर आपका हाइट 2 मीटर है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 4 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि लेवल लिया, लेवल लेने के बाद उसका हाइट डिफाइन किया, और हाइट डिफाइन करने के बाद हम लोग वो 2 मीटर मार्क कर दिया, नीचे से हमने 2 मीटर मार्क कर दिया। अब बस वहाँ पे क्या करना है, नीचे से 2 ऊपर 2 मीटर जहाँ पे मार्क किया गया वहाँ पे मिला देना। तो आपका 1:2 के रेशियो के हिसाब से आपका स्लोप डिफाइन हो जाएगा। ये कुछ ट्रेपेजोइडल शेप में हम लोग को लेकर आना है। जब ट्रेपेजोइडल शेप में ये कम्प्लीटली आ जाएगा, लेबर्स पहले मशीन से बनाएंगे, फिर लेबर यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी, इसकी क्वांटिटी भी कैसे
कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद इसका सारा हाइट डेटा कैलकुलेट करने के बाद जो सर्वे टीम आपको प्रोवाइड करेगी, इसका डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे इसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फिर इसकी क्वांटिटी भी आ जाएगी, जितना ब्लास्ट हमारे पास आ रहा है उसकी क्वांटिटी क्या है, और हमें उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा रेल लाइन है वहाँ पे भी उसी रेशियो में काम होता है, उसी हिसाब से काम होता है कि कितना कहाँ पे डालना है, और फिर उसी हिसाब से यहाँ से मटेरियल उठा के रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो भी चाहिए आपका रेलवे लाइन के ऊपर थ्रू आउट वो वहाँ पे चला जाता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके।